हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं 9 तारीख को जो पहली पारी के अंदर जीके का पेपर हुआ था सेकंड ग्रेड का, उसे हम आज सॉल्व करने वाले हैं और आंसर उसके देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, 2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का शिशु लिंगानुपात अन्य जिलों की तुलना में सर्वाधिक है? तो वो इसमें आ जाएगा आपके बांसवाड़ा जिले का शिशु लिंगानुपात है वो अन्य जिलों की तुलना में क्या रहने वाला है? सर्वाधिक रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से जिले उनके सामान्य वार्षिक वर्षा के आधार पर सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित है? तो आपका अवरोही क्रम में व्यवस्थित है उस समूह का चयन करना है वार्षिक वर्षा के आधार पर। तो इसमें आपके रहने वाला है सबसे अधिक वार्षिक वर्षा आ जाएगी किसमें? बांसवाड़ा के अंदर, फिर आएगी भीलवाड़ा, फिर आएगा हनुमानगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3 नंबर दे रखा है आपको, निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर नदी की पहचान कीजिए। यानी कि नदी की विशेषताओं के बारे में आपको कुछ कथन दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन सी नदी की ये विशेषता रहने वाली है। तो पहले नंबर पर दे रखा है, राजसमंद जिले के बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से उद्गमित होती है और यह बनास नदी की सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई 80 किलोमीटर रहती है। तो ये आपकी इसमें आ जाएगा खारी नदी की विशेषताएँ रहने वाली है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 4 नंबर दे रखा है आपको, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एक्ट एट ए ग्लांस 2023 भारत के अनुसार निम्नलिखित फसल और भारत के कुल उत्पादन क्षेत्र में योगदान में कौन सा है वो सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो इसमें आपका जाएगा बाजरा जो है ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि बाजरे का योगदान आपके 44% रहता है, लेकिन यहाँ पे आपके 40% दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5 नंबर, निम्नलिखित वन्य जीव अभयारण्य और अवस्थिति में से कौन सा है वो सही सुमेलित है? तो इसमें कौन सा सही सुमेलित है वो आपको चयन करना है। तो सवाई मानसिंह जो है ये आपके इसमें सवाई माधोपुर रहने वाला है, ये इसमें सुमेलित है। बाकी शेरगढ़ आपके 12 में आ जाएगा और ये सब आपके गलत होने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है जो इसमें आपके सुमेलित रहने वाला है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 नंबर दे रखा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर आपको सही व्यवस्थित क्रम बताना है इसमें। तो इसमें आपके रहने वाला है सबसे पहले आ जाएगा उड़िया का पठार, फिर आएगा भोराट का पठार, फिर आएगा मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आपके करेक्ट रहने वाला है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7 नंबर दे रखा है, पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में भारत के ऊँटों का प्रतिशत है। तो राजस्थान के अंदर भारत के कितना प्रतिशत ऊँट है वो राजस्थान में पाए जाते हैं? तो वो आपके इसमें आ जाएगा 84.43% ऊँट है वो राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं और राजस्थान ऊँटों के अंदर प्रथम स्थान पर रहता है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8 नंबर दे रखा है, जनगणना 2011 के अनुसार शहरी राजस्थान में 2001 से 11 तक दशकीय परिवर्तन में से किस जिले में सबसे कम था? तो शहरी पूछा गया है, दशकीय परिवर्तन और सबसे कम पूछा गया है। तो वो आपके इसमें रहने वाला है कौन सा जिला आ जाएगा भाई? तो वो आ जाएगा डूंगरपुर जिले के अंदर सबसे कम पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9 नंबर दे रखा है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे कम कुल वनावरण क्षेत्र वाले जिलों का युग्म कौन सा है? तो वो आपके इसमें आ जाएगा चूरू और हनुमानगढ़ है जो सबसे कम वनावरण क्षेत्र वाले जिले का युग्म रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10 नंबर दे रखा है आपको, नेक्स्ट जैन टेक्सटाइल पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो नेक्स्ट जैन टेक्सटाइल पार्क जो राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है? तो वो आ जाएगा आपके पाली के अंदर स्थित रहने वाला है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11 नंबर, चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय द्वारा भंडारकों के दमन का उल्लेख किस तत्कालिक विद्वान ने अपनी कविता में किया था? तो वो आपके इसमें रहने वाला है। भाई जिनपत सूरी जो है इसके कविता के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12 नंबर, नेवरी आभूषण स्त्रियां कहाँ पहनती है? तो नेवरी आभूषण शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है? तो वो आपका जाएगा भाई पैरों में नेवरी आभूषण पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 13 नंबर दे रखा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है? तो इसमें कौन सा कथन आपके सही रहने वाला है उसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें आपके तीनों ही कथन है वो सही रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है वो आपके इसमें करेक्ट हो जाएगा। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14 नंबर दे रखा है आपको, औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को कौन से परगने प्रदान किए थे? तो औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को कौन से परगने वो प्रदान किए थे? तो वो आ जाएगा शाहपुरा क्या होगा इसमें आ जाएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और ग्वालियर जो है ये परगने औरंगजेब ने राज सिंह को प्रदान किए थे। भाई तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है वो आपके करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15 नंबर दे रखा है आपको, 1923 ईस्वी में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था?
तो ब्यावर से राजस्थान नामक जो साप्ताहिक अखबार है उसका प्रकाशन 1923 के अंदर किसने किया था? तो वो आ जाएगा आपके ऋषि दत्त मेहता के द्वारा इसका प्रकाशन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 नंबर दे रखा है, किन दो क्षेत्रों का विलय 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग एवं मुनि जिन विजय समिति की सिफारिश पर राजस्थान में किया गया? तो वो आपके इसमें आ जाएगा भाई, एक तो आ जाएगा आबू और देलवाड़ा, इनका है वो आपके इस समिति की सिफारिश पर इसका विलय किस में किया गया था? तो ये आपका आ जाएगा राजस्थान के अंदर इसका विलय किया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17 नंबर दे रखा है आपको, प्रसिद्ध चित्रकार अली राजा मुगल सेवा से मुक्त होकर राजस्थान में किस शासक के दरबार में शामिल हुए थे? तो जो अली राजा है वो मुगल सेवा से मुक्त हुए थे, तो उनको राय सिंह ने अपने पास दरबार में रख लिया था भाई। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 नंबर, सल्तनत काल के दो मूल सिक्के चांदी का टाका और तांबे का जिटल किसने प्रचलित किया था? तो चांदी का सिक्का था, सोने चांदी का सिक्का, जिसका नाम आता है टाका और एक आता है आपके जिटल, ये किसने प्रचलित किया था? तो इसमें आ जाएगा आपके इल्तुतमिश के काल में ये प्रचलित हुआ था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 19 नंबर, राजस्थान में बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? तो राजस्थान के अंदर जो बाणगंगा मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है? तो इसमें आपके रहने वाला है मेड़ के अंदर है वो बाणगंगा का मेला लगता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 नंबर, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले पर कभी बाहरी आक्रमण नहीं हुआ था? तो कौन सा जिला है जिस पर कोई भी बाहरी आक्रमण है वो नहीं हुआ था? तो वो आ जाएगा आपके जूनागढ़ का किला है जिस पर कोई भी बाहरी आक्रमण नहीं हुआ था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 21 नंबर, पाक दस्तूर किसे कहा जाता है? तो पाक दस्तूर जो होता है ये किसे कहा जाता है? तो इसमें आ जाएगा आपके ये परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद निश्चित दिन पर होने वाला दस्तूर होता है, जिसे पाक दस्तूर कहते हैं या फिर पाक दस्तूर के नाम से जाना जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीरवाद्य यंत्र है? तो कौन सा है जो सुशीरवाद्य यंत्र रहने वाला है? तो इसमें अलगोजा भी सुशीरवाद्य यंत्र है, बांकिया भी है और शतारा भी आपके सुशीरवाद्य यंत्र रहने वाला है। तो इसमें आपके तीनों ही सही है भाई, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा डिंगल शैली में इतिहास विषयक सामग्री का गद्य ग्रंथ नहीं है? गद्य ग्रंथ नहीं है, इसका मतलब पद्य ग्रंथ होगा। तो पद्य ग्रंथ इसमें रहने वाला है आपके झूलना जो है ये आपके एक पद्य ग्रंथ रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 24 नंबर आपको दे रखा है, राम प्यारी बहन और हेजा बहन और रुक्मणी बहन आदि महिलाओं का संबंध 1939 ईस्वी में किस रियासत के प्रजामंडल आंदोलन से किस आंदोलन में भाग लिया था? यानी कि राम प्यारी बहन है, हेजा बहन है और रुक्मणी बहन है, इनका संबंध कौन से प्रजामंडल से रहता है? वो आपका जाएगा सिरोही प्रजामंडल से संबंधित रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25 नंबर, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति का विकास हुआ है? तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति का विकास हुआ है? तो वो आपके इसमें आ जाएगा आहड़ संस्कृति का विकास हुआ है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 26 नंबर, रक्षाबंधन के दिन बांधी गई राखियों को निम्नलिखित में से किस लोक देवता को समर्पित किया जाता है? तो रक्षाबंधन पर जो राखियाँ बांधी जाती है वो एक निश्चित समय के बाद में उतार देते हैं, तो सोचते हैं कि भाई बीच में कहीं गिराएंगे तो पैरों में आएगी, इसलिए वो किस लोक देवता को समर्पित की जाती है? तो वो आपके इसमें आ जाएगी गोगा जी महाराज को समर्पित की जाती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 27 नंबर दे रखी है आपको, भील विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन है वो सत्य है? तो भील विद्रोह के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं और आपको पहचानना है कि कौन सा कथन है वो सत्य रहने वाला है भाई। तो इसमें आपके आ जाएगा प्रारंभिक भील विद्रोह स्वस्फूर्त था, बिल्कुल सही है। वे अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत स्थापित नई व्यवस्था की प्रतिक्रिया के स्वरूप था, ये भी बिल्कुल सही है। जो नए कानून बनाए थे अंग्रेज सरकार ने उनके खिलाफ ये विरोध था। तीसरा दे रखा है, जंगल में बाह्य तत्वों के प्रवेश ने सामाजिक तनाव उत्पन्न कर दिया, ये भी बिल्कुल सही रहने वाला है। तो इसमें आपके तीनों ही कथन है वो सत्य रहने वाले हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 28 नंबर, गुद्दड़ संप्रदाय का प्रमुख पूजा स्थल या धाम कहाँ स्थित है? तो गुद्दड़ संप्रदाय का जो प्रमुख पूजा स्थल आता है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसमें आ जाएगा आपके दांतड़ा नामक स्थान पर रहने वाला है भाई। तो गुद्दड़ से क्या आ जाएगा? दांतड़ा नामक स्थान रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 29 नंबर दे रखा है आपको, प्रतिहारों के शासनकाल में किस स्थापत्य शैली का विकास हुआ था? तो प्रतिहारों के शासनकाल में किस स्थापत्य शैली का विकास हुआ? तो वो आपके रहने वाली है महामारू शैली का विकास होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 30 नंबर, निम्नलिखित में से झालावाड़ के किस शासक को तात्या टोपे ने गिरफ्तार किया था? तो झालावाड़ के किस शासक को तात्या टोपे ने गिरफ्तार किया था? तो वो आपका जाएगा झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को बंदी बनाकर रखा था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 31 नंबर,
भारत के संविधान की किस प्रावधान के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाली अनुशासनात्मक मामलों से संबंधित राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है? तो इसमें आपका आ जाएगा अनुच्छेद 320(3) के तहत प्रावधान दे रखा है कि इसमें परामर्श करना आवश्यक होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 32 नंबर दे रखा है आपको। भारत के संविधान में राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित अनुच्छेदों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं राज्यपाल की शक्तियां, सामने दे रखे हैं उससे संबंधित आर्टिकल। तो इसमें आपको सम्मिलित करके लिखना है कि कौन सी शक्ति कौन से आर्टिकल के अंदर दी गई है। तो इसमें देखो सबसे पहले दे रखी है आपको समाधान की शक्ति। तो समाधान की जो शक्ति है ये आपके मतलब इसमें आपको करना है कि भाई कौन कौन सी शक्तियाँ हैं वो निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और सम्मिलित कौन कौन से हैं, सही विकल्प कौन कौन से हैं। तो ये आपके समाधान की शक्ति 162 ये नहीं रहने वाली। फिर दे रखा अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति, तो ये आपके इसमें नहीं रहने वाली है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और फिर दे रखा है आपको विधेयकों पर अनुमति, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 2 से रहने वाला है। फिर दे रखा है राज्य के विधानमंडल के सत्र अवसान और विघटन से संबंधित, तो वो आ जाएगा आर्टिकल 174, यानी कि तीसरा और चौथा आपके सही रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 33 नंबर दे रखा है आपको। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किसने प्रथम बार राजस्थान विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया था? तो प्रथम बार बजट प्रस्तुत करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो आ जाएगा जयनारायण व्यास जी ने पहली बार है वो बजट को प्रस्तुत किया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 34 नंबर दे रखा आपको। 34 में दे रखा 31 मई 2025 को विद्यमान राजस्थान मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है, वो आपको बताना है भाई। कौन सा सही नहीं है उसको आपको चयन करके लिखना है। तो इसमें पहला ही कथन है वो सही नहीं है कि वर्तमान मंत्रिपरिषद में 10 राज्य मंत्री है जिसमें 5 राज्य मंत्रियों के पास स्वतंत्र प्रभार है, तो ये आप इसमें गलत होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 35 नंबर। निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के एक अध्यक्ष नहीं है? तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं थे, तो इन निम्न में से कौन से हैं जो नहीं रहे हुए कभी भी? तो वो आ जाएगा आपके न्यायमूर्ति प्रेमचंद जैन जो है ये कभी भी है वो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हुए हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 36 नंबर दे रखा है। निम्नलिखित में से किस विषय पर राजस्थान विधानसभा कोई कानून नहीं बना सकती? तो राजस्थान विधानसभा किस विषय पर कानून नहीं बना सकती? तो वो आपके इसमें आ जाएगा निगम कर पर है वो नियम नहीं बना सकती राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 37 नंबर। राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 में राजस्थान राज्य विधानसभा के सभी सदस्यों का कुल मत मूल्य कितना है? तो राजस्थान के सभी सदस्यों का कुल मत मूल्य कितना है? तो आपको पता है कि एक विधायक जो होता है उसका होता है 129, तो 129 × 200 करोगे तो आपको मिलेगा 25,800 इसके अंतर्गत रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 38 नंबर। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के सबसे लंबे समय तक मुख्य सचिव रहे थे? तो राजस्थान के अंदर सबसे लंबे समय तक मुख्य सचिव रहने का रिकॉर्ड किन के नाम पर है? तो वो आपके इसमें आ जाएगा श्री M.L. मेहता जो है, इन्होंने सबसे लंबे समय तक मुख्य सचिव पद पर कार्य किया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 39 नंबर। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायत समिति के उप प्रधान की शक्तियों और कार्यों के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो गलत कथन की आपको पहचान करनी है, तो इसमें पहला ही कथन आपकी गलत रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 40 नंबर। देखो मैं इसके अंदर आपके आंसर लगवा रहा हूँ ताकि आप एक तो इस पेपर को पूरा देख लो और आपकी जो मिलान आपने जो किया है उस अकॉर्डिंग मिलान करके अपना रिकॉर्ड है स्कोर जो है वो चेक कर सकते हो। 40 नंबर क्वेश्चन देखो, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण या फिर प्राकलित आय व्यय का विवरण राजस्थान विधानसभा में ऐसे दिन स्थापित किया जाता है जो कि निर्धारित की जाती है। तो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसमें आ जाएगा आपके राज्यपाल के द्वारा है वो निर्धारित किया जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 41 नंबर। जुलाई 2025 में राजस्थान के मंत्रिमंडल ने गैल यानी कि इंडिया लिमिटेड और RVUNL के मध्य जॉइंट वेंचर कंपनी के गठन की मंजूरी दी है। इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है, वो आपको इसमें बताना था। तो इसमें सही नहीं है वो आ जाएगा आपके दूसरा ऑप्शन है, इसके अंदर सही नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 42 नंबर दे रखा है। जुलाई 2025 में देश का पहला राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय किस जिले में केंद्रित विधि एवं न्याय मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया था? तो पहला बालिका सैनिक विद्यालय जो है वो किस जिले में
स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो वो आ जाएगा आपके बीकानेर ज़िले के अंतर्गत स्थापित की जाएगी। और ये आपके तीनों शिफ्टों के अंदर आया हुआ है। ये 7 तारीख को भी क्वेश्चन आया था, 8 को भी आया था और 9 वाले पेपर के अंदर भी आया हुआ है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो भी रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आपको पेपर सोल्यूशन है वो पूरा देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 43 नंबर दे रखा है आपको। राजस्थान के मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई 2025 में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पॉलिसी यानी कि हील इन राजस्थान नीति 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। इसके अनुसार इस नीति के क्रियान्वयन हेतु गठित होने वाली तकनीकी समिति के अध्यक्ष होंगे। तो तकनीकी समिति जो है इसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो वो आ जाएगा मेडिकल शिक्षा के सचिव जो है वो इसके वो अध्यक्ष रहने वाले हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 44 नंबर दे रखा है आपको। उन गाँवों का सही संयोजन चुने जिनके नाम जून 2025 में रामसर साइट में जोड़े हुए हैं। तो कौन कौन से गांवों को रामसर साइट के अंदर शामिल किया गया, तो वो आ जाएगा आपके एक तो मैनार रहने वाला है और दूसरा आ जाएगा आपके खिचन रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके सही हो जाएगा भाई। तो मैनार तो आ जाएगा उदयपुर के अंदर, खिचन आ जाएगा आपके फड़ौदी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 45 नंबर। राजस्थानी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हेतु चयनित किया गया, तो राजस्थानी भाषा के लिए आपको आ जाएगा पूनम चंद गोदारा जी को चयनित किया गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 46 नंबर। जुलाई 2025 में राजस्थान क्रिकेट संघ की तदर्थ समिति ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीम चुनने के लिए चयन समिति की घोषणा की है। निम्नलिखित में से कौन सीनियर पुरुष वर्ग का चयन समिति में शामिल नहीं है, तो कौन है वो सीनियर पुरुष वर्ग की चयन समिति में शामिल नहीं है, तो वो आ जाएगा आपके इसके अंतर्गत नरेश गहलोत जो है वो इसके अंतर्गत शामिल नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 47 नंबर। राजस्थान के पहलवानों द्वारा क्रम से स्वर्ण, रजत व कांस्य पदकों का सही संयोजन चुने जो उनके द्वारा बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कुश्ती में जीते गए थे। तो वो आ जाएगा आपके इसके अंतर्गत रहने वाला 2 जीते थे स्वर्ण के अंदर, 1 जीता था रजत पदक और 6 जीते इसके अंदर कांस्य पदक, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है वो आपके इसमें करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 48 नंबर। 24 जुलाई 2025 तक आभा आईडी बनाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो आभा आईडी बनाने में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 49 नंबर दे रखा है आपको। 49 दे रखा है कि जून 2025 में राजस्थान में किस शहर में पोर्टून तकनीक से बनी राज्य की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बोट का शुभारंभ किया गया, तो डबल डेकर जो बोट का शुभारंभ हुआ है वो आ जाएगा आपके उदयपुर शहर के पिछला झील के अंदर किया गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 50 नंबर दे रखा है आपको। जुलाई 2025 में चीन द्वारा आयोजित 11वीं एशियाई महिला युवा हैंडबॉल चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प का चयन भी कीजिए। तो आपको इसमें 2 कथन दे रखे हैं, इसमें आपको विचार करना है और सही कथन का चयन करना है। तो इसमें आपके दोनों ही कथन है वो असत्य रहने वाले हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 51 नंबर। लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य पाई जाने वाली अनुदैर्ध्य घाटी है, तो एक तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य पाई जाने वाली जो घाटियाँ होती है अनुदैर्ध्य घाटियाँ वो कौन सी रहने वाली है, तो इसमें आ जाएगी आपकी एक देहरादून घाटी है, यही रहने वाली है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है वो आपके करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 52 नंबर। उत्तरी गोलार्ध में धरातल पर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर पवनों की दिशा चलती है, तो पवनों की दिशा किस दिशा में चलती है, तो वो आपके इसमें आ जाएगा दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर दिशा में पवनें चलती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 53 नंबर। वित्तीय वर्ष 2024-25 दिसंबर 2024 तक भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, तो सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है वो कौन से राज्य के अंतर्गत हुआ है, तो वो आ जाएगा आपके महाराष्ट्र के अंदर सर्वाधिक विदेशी पर्यटक है वो, यानी कि विदेशी निवेश हुआ है भाई। हाँ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें दे रखा है 54 नंबर आपको कि भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा की परिवर्तिता 20% से कम है, तो इसमें आपके रहने वाला है 20% से कम वार्षिक जो परिवर्तिता होती है वो आपका आ जाएगी उत्तर पूर्वी राज्यों के अंदर रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 54 नंबर दे रखा है UNEP विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम का विषय कौन सा, विषय थीम या फिर विषय कौन सी है, तो इसमें आपके आ जाएगा प्लास्टिक प्रदूषण को हराइए, यानी कि प्लास्टिक प्रदूषण को हराना है, ये इसकी थीम रहने वाली है 2025 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 56 नंबर। माटो ग्रासो पठार किस महाद्वीप में स्थित है, तो माटो ग्रासो जो पठार है ये आपके आ जाएगा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 57 नंबर।
2020 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की पुरुष महिला सहभागिता थी। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के अंतर्गत महिला और पुरुष की सहभागिता जो है वो आपके 2020 में कितनी थी? तो इसमें आ जाएगी आपके 51.9 से 48.1 इसमें रहने वाली है। यानी कि 51.9 तो पुरुषों की भागीदारी होती है और 48.1 है वो महिला प्रवासियों की भागीदारी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 58 नंबर दे रखा है आपको। पंचगंगा और कोयना सहायक नदियां हैं। तो पंचगंगा और कोयना है वो किसकी सहायक नदी है? वो आ जाएगा आपके कृष्णा नदी की सहायक नदियां रहने वाली है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 59 नंबर। मिष्टी पहल किस प्रकार के वनों के संरक्षण के लिए संबंधित है? तो मिष्टी जो पहल है ये आपके मैंग्रोव वनों के संरक्षण के लिए की गई पहल रहती है भाई। हाँ, तो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, 60 नंबर दे रखा है। निम्नलिखित तेल क्षेत्रों में से कौन सा ब्रह्मपुत्र घाटी में अवस्थित नहीं है? तो कौन सा तेल क्षेत्र है जो ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो वो आपके इसमें रहने वाला है भाई अलिया बेट जो है ये आपके ब्रह्मपुत्र घाटी नदी में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्ष 2023-24 में भारत के कुल अंगूर उत्पादन में 67% से अधिक का योगदान करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो आ जाएगा आपके महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में घोषित प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना देश के कम उत्पादकता वाले कितने जिलों में लागू की जाएगी? तो वो आपके इसमें रहने वाला 350 जिलों के अंदर ये योजना लागू की जाने वाली है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 63 नंबर दे रखा है आपको। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के कपड़ा निर्यात के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है वो सही है? तो कौन सा कथन सही है आपको इसको चयन करके लिखना है। तो इसमें आपका जाएगा पहला दे रखा भारत वैश्विक स्तर पर कपड़ा और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। और दूसरा दे रखा है ये देश के निर्यात में 12% का योगदान देता है। और तीसरा दे रखा है वर्ष 2023 में कपड़ा एवं परिधान में देश की बाजार हिस्सेदारी वैश्विक स्तर पर 7% तक रही है। तो इसमें आपको पूछा है कि सही कथन कौन सा है? तो सही आपके 1 और 2 रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 64 नंबर। भारत के वे 4 राज्य कौन से थे जिनका वित्त वर्ष 2023 में स्तर कीमतों पर 2011-12 बराबर 100 कुल औद्योगिक सकल राज्य जोड़े गए कुल मूल्य के लगभग 43% अंश था? तो इसमें कौन कौन से राज्य रहने वाले हैं? तो वो आपके इसमें आ जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 65 नंबर। संभावित सेवा उप क्षेत्रों की पहचान पर वर्किंग पेपर में नीति आयोग ने सेवाओं को उनकी कार्य प्रगति के आधार पर 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। निम्न में से सही क्षेत्र का चयन कीजिए। तो इसमें सही क्षेत्र कौन सा है? तो वो आपका जाएगा तीसरा क्षेत्र है वो सही रहने वाला है कि बचाव, गति बढ़ाना और परिवर्तन या फिर अप्रयुक्त के क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 66 दे रखा है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए B.R. अम्बेडकर के अंतिम भाषण का अंश नहीं है? तो B.R. अम्बेडकर द्वारा दिए गए अंतिम भाषण का कौन सा भाग है जो अंश नहीं है? तो वो आ जाएगा 4 नंबर। ये इसका आपके अंश नहीं रहने वाला, बाकी सभी रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 67 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद या खंड या उपखंड 96वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया? तो कौन सा भाग है वो इसके तहत जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो वो आपके इसके अंतर्गत रहने वाला है अनुच्छेद 51 का क का विभाग ट जो है वो आपके इसके अंतर्गत जोड़ा गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 68 नंबर। निम्नांकित में से 18वीं लोकसभा चुनाव में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल को पहचानिए। तो 18वीं लोकसभा चुनाव में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल को पहचानिए। तो कौन सा रहने वाला है? तो वो आ जाएगा नेशनल पीपुल्स पार्टी इसके अंतर्गत रहने वाली है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 69 नंबर दे रखा है आपको। निम्नांकित में से कौन सा कथन भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो इसमें आ जाएगा 4 नंबर कि गवर्नर जनरल की परिषद को गवर्नर जनरल की सर्वोच्च परिषद के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके सही नहीं है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 70 नंबर दे रखा है आपको। सिंधु जल संधि 1960 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपके दोनों ही कथन असत्य रहने वाला है, यानी कि ये भी असत्य है, ये भी असत्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 71 नंबर। 71 में आपको दे रखा है नेहरू के नेतृत्व में आयोजित एशियाई संबंध सम्मेलन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 कथन दे रखे हैं, उस पर आपको विचार करना है। तो इसमें पहला दे रखा है 1947 में आयोजित किया गया था। तो इसमें आपके सही रहने वाला है कि 1947 के अंदर आयोजित हुआ था। ये भारत की स्वाधीनता से पहले आयोजित किया गया था। ये भी इसमें सही है, यानी कि दोनों ही कथन आपके इसमें सत्य रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 72 नंबर।
ऑपरेशन सिंदूर पर दिनांक 7/5/2025 को भारत के विदेश सचिव ने अपने वक्तव्य में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के फ्रेश वक्तव्य को इस कार्रवाई के संदर्भ में देखे जाने का जिक्र किया था? तो इसमें आपका जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत रहता है भाई। नेक्स्ट देखो भाई 73 नंबर दे रखा है आपको। कौन सा दबाव समूह रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नामक राजनीतिक दल में रूपांतरित हो गया? यानी कि कौन सा दबाव समूह है जिसका नाम रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया नामक राजनीतिक दल में रूपांतरित हो गया है? तो वो आपके रहने वाला ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कस्टम्स फेडरेशन जो है, इसको अभी इसके अंतर्गत है वो रूपांतरित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 74 दे रखा है आपको। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में गलत कथनों के बारे में चयन कीजिए। तो कौन सा कथन गलत है उसके बारे में आपको चयन करके लिखना है। तो इसमें आप गलत कथन जो है वो तीसरा और चौथा रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके इसमें सही कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 75 दे रखा है आपको। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार से जुड़े संविधान के अनुच्छेद 29(1) में किसी समूह को अल्पसंख्यक निर्धारित करने का कौन सा आधार उल्लेखित नहीं है? तो कौन सा आधार उल्लेखित नहीं है? तो वो आपके इसमें आ जाएगा धर्म जो है वो इसके अंतर्गत उल्लेखित नहीं रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 76 नंबर दे रखा है आपको। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है भाई। तो पहला कथन दे रखा है देखो कि इसका प्रशासन एक कार्रवाई परिषद द्वारा किया जाता है जिसका अध्यक्ष है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और आपको इसमें सही कथन का चयन करके लिखना है भाई, ये ध्यान रखना। तो दूसरा दे रखा है आपको, यह कोष को कार्यकारी परिषद का सचिव चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है। और तीसरा दे रखा है आपको, कोष को संघीय बजट से कोई सहयोग नहीं मिलता है। तो तीसरा और पहला आपके सही है, दूसरा इसमें गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 77 नंबर। 2016 में अपनी ईरान यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपक्षीय व्यापार, परिवहन व पारगमन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत तथा ईरान के अतिरिक्त उपयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला तीसरा देश है वो कौन सा था? तो तीसरा देश आ जाएगा आपके इसमें अफगानिस्तान है वो तीसरा देश रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 78 नंबर। किस बात के फैसले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया है कि पंथ निरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का अंग है? तो इसमें आ जाएगा आपके SR बॉम्बई बनाम भारत संघ 1994 के अंतर्गत रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 79 नंबर दे रखा है आपको। 2024 में आम चुनाव में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो गलत है? तो इसमें आपके पहला ही कथन है वो गलत आ जाएगा कि चुनाव में 390 मान्यता प्राप्त दलों ने भाग लिया, ये आपके इसमें गलत रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 80 नंबर। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? मतलब कौन सा सही है? राष्ट्रपति के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इसमें कौन सा है वो सही है आपको चयन करके लिखना है। तो इसमें आपके तीसरा है वो सही रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 81 नंबर। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की किस अवस्था में बालक अपने मार्गदर्शन के लिए कुछ नैतिक सिद्धांत विकसित कर लेता है जो उसके समाज के दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं और वह उन्हें सही और गलत के मध्य निर्धारण में प्रयोग करता है? तो इसमें आपके रहने वाला है कि सामाजिक अनुबंधन उन्मुखीकरण के तहत कर लेता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 82 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो आ जाएगा 4 नंबर कि ये साध्य है साधन नहीं। तो इसमें गलत उल्टा दे दिया था कि ये साधन है साध्य नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 83 नंबर। 83 में आपको दे रखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक को संपूर्ण सामाजिक वातावरण अधिगम पर उनके प्रभाव की संक्रियाओं के बारे में जानने में सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का ये योगदान निम्नलिखित में से किससे संबंधित रहने वाला है? तो इसमें आ जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समझ से संबंधित रहने वाला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 84 नंबर। मैकलेलैंड के अनुसार जब विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा करना और सफलता के लिए चुनौतियां स्वीकार करना चाहते हैं तो ये किस प्रकार की अभिप्रेरक कहलाता है? तो ये किस प्रकार का अभिप्रेरक कहलाता है? तो इसमें आ जाएगा उपलब्धि की आवश्यकता अभिप्रेरक रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 85 नंबर। गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रिविमीय मॉडल की निम्नलिखित विमाओं और मानसिक प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म है वो सही है? तो कौन सा युग्म सही है उसकी आपको पहचान करके लिखना है। तो इसमें दूसरा युग्म आपके सही रहेगा कि अर्थगत जो है शाब्दिक जो प्रक्रिया होती है, अर्थगत प्रक्रिया होती है, ये आपके विषय वस्तु के अंतर्गत आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 86 नंबर। रचनावादी अधिगम सिद्धांत के 5E मॉडल का निम्नलिखित में से कौन सा चरण सीखने के सबसे सक्रिय चरण का प्रतिनिधित्व करता है तथा इसमें शिक्षार्थी एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों को साझा व चर्चा भी करते हैं? तो इसमें आ जाएगा आपके विस्तार करना भी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही रहने वाला है।
नेक्स्ट देखो 87 नंबर दे रखा है आपको। सूची 1 यानी कि लक्षणों के वितरण को सूची 2 यानी कि लक्षणों की श्रेणी से मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूटों का सही प्रयोग करके लिखना है। तो इसमें आपके जो आंसर रहने वाला है वो आ जाएगा आपके 4 नंबर, यानी कि ए में आ जाएगा 4, बी में आ जाएगा 3, सी में आ जाएगा आपके 1 और डी में आ जाएगा आपके 2 नंबर। तो आपको पेपर के अंदर मिलान करके देख लेना है इसमें। तो मैं आपको इसमें आंसर बता देता हूँ कि इसका 4 नंबर जो है वो आपके सही रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 88 नंबर। डैनियल गोलमैन द्वारा प्रस्तुत संवेगात्मक बुद्धि के मिश्रित निदर्श में निम्नलिखित में से कौन सा कंस्ट्रक्ट सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा है वो सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आ जाएगा सहानुभूति, या वो इसके अंतर्गत नहीं रहती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 89 नंबर दे रखा है आपको। प्रतिभाशाली बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन से शैक्षिक प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन से प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसमें आपका आ जाएगा बे, से और दे, यानी कि ग्रेड स्किपिंग तथा कक्षांतरण लुप्ति, और आ जाएगा अधिक आधारभूत कोर्स को हटाना और सामग्री को जहाँ तक संभव हो मूर्त रूप में प्रस्तुत करना। सॉरी ये नहीं दे आएगा, अतिरिक्त असाइनमेंट देना, यानी कि बे, से और दे इसमें आपके सही रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके 89 का सही रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 90 नंबर दे रखा है आपको। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार जब उत्तर बाल्यावस्था का बच्चा नवीन ज्ञान अर्जित करने तथा बौद्धिक कौशल सीखने हेतु परिश्रम करने के बावजूद बार बार असफल होता है, तब उसमें कौन सा भाव विकसित हो जाता है? तो इसमें आ जाएगा हीनता का भाव आपके विकसित हो जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 91 नंबर। जब एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धि पर चॉकलेट देता है तो अधिगम की क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार उसके द्वारा किस प्रकार का पुनर्बलन दिया गया है? तो वो आ जाएगा आपके प्राथमिक पुनर्बलन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 92 नंबर। व्यक्तित्व के निम्नलिखित उपागमों का उनसे संबंधित मनोवैज्ञानिक के साथ मिलान कीजिए। ये तरफ दे रखा है मनोवैज्ञानिक, सामने दे रखा है व्यक्तित्व के उपागम। तो सबसे पहला आपको दे रखा है कि एरिक्सन, तो एरिक्सन आपके इसमें रहने वाला है जीवन काल, यानी कि ए में आ जाएगा 3, तो ए में 3 आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो इसमें करेक्ट रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 93 नंबर। शारीरिक विकास एवं व्यवस्थित पैटर्न का अनुसरण करता है जिसमें विकास शरीर के केंद्रीय अक्ष से लेकर चरम सीमाओं तक बाहर की ओर फैलता है। किसी व्यक्ति में शारीरिक विकास के इस पैटर्न को कहा जाता है। तो शारीरिक विकास के इस पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो वो आ जाएगा आपके समीपस्थ दूरस्थ नियम के अंतर्गत पैटर्न रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 94 आपको दे रखा है। इस दृष्टिकोण के अनुसार अपराधी बालक वह है जो परिवार और समाज द्वारा निर्धारित आचार संहिता और मूल्यों को आंतरिकृत करने में असफल हो जाता है और वास्तविकता एवं नैतिकता के सिद्धांतों के त्याग की कीमत पर सुख यानी कि खुशी ढूंढता है। तो ये क्या कहलाता है? तो ये आपके इसमें आ जाएगा कि ये आपके मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 95 नंबर। पावलोव के अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार जब किसी उद्दीपन के लिए अनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त कर ली जाती है तो अन्य समान उद्दीपक भी उसी अनुक्रिया को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है? तो ये आपका जाएगा उद्दीपन सामान्यकरण कहलाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 96 नंबर। किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा कहलाती है। तो धनात्मक और ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा कहलाती है, इसमें आ जाएगा आपकी अभिवृत्ति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 97 नंबर। रेनिंगर और हिंडी द्वारा वर्णित अभिरुचि विकास प्रतिमान की 4 अवस्थाएं नीचे दी गई है। तो कौन कौन सी इसमें अनुरुचि विकास के सही क्रम का चयन नीचे दिए गए कूट में से उपयोग करते हुए कीजिए। तो कौन सा इसमें कूट है वो सही रहने वाला अवस्थाओं के अनुसार? तो इसमें आ जाएगा सबसे पहले रहने वाला से, फिर आएगा बे, फिर आएगा ए और फिर आएगा दे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आपके सही रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 98 नंबर। अभिप्रेरणा के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो अभिप्रेरणा के विषय में कौन सा कथन है वो सही है? तो इसमें आपका आ जाएगा कथन नंबर 2 कि केवल बे, से और दे जो है वो आपकी सही रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 99 नंबर दे रखा है आपको। प्रिया अपनी सहपाठी के उच्चतम अंक लाने पर उससे ईर्ष्या और घृणा करती है, किंतु प्रत्यक्ष में वह हमेशा अपने सहपाठी को उच्चतम अंक लाने पर बधाई देती है, मंगल कामना व्यक्त करती है। प्रिया द्वारा समायोजन हेतु अपने की रक्षात्मक युक्ति का नाम क्या है? तो इसमें रक्षात्मक जो युक्ति है वो आ जाएगी आपके प्रतिक्रिया निर्माण या फिर प्रतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 100 नंबर। ग्राहम वॉल के अनुसार संभावनाओं को तलाशना, विचार उत्पन्न करना, अस्पष्टता और लचीलेपन को आने देना, ये सृजनात्मकता चिंतन प्रक्रिया के किस चरण के अंतर्गत आते हैं? तो ये आ जाएगा आपके तैयारी
के अंतर्गत रहते हैं भाई। तो ये था भाई आपके 9 तारीख का जो जीके का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर है वो क्या बन रहा है। स्कोर अच्छा बन रहा है तो आपको बेस्ट ऑफ लक, और अच्छा नहीं बन रहा है तो निराश नहीं होना है, आगे आने वाले पेपर की तैयारी करनी है। और वापस सेकंड गेट की भर्ती आ चुकी है, इसलिए आपकी तैयारी जो है उसे कंटिन्यू रखना है और निराश और डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है ना। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नए सोल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।